हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियंक फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई 2025 के बारे में। जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेट है। कवर करेंगे तीनों इंडेक्सेस को और साथ में कवर करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज को। जी हाँ, बिटकॉइन, इथेरियम और बिटकॉइन डोमिनेंस तीनों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से आप लोग उस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। कल हम लोगों का प्लान बहुत सिंपल सा था कि मार्केट अगर जो हमारा वेडनेसडे का हाई है 25,255 इसके ऊपर जाती है, हम लोग यहां तक के लिए बुलिश हैं। अगर मार्केट 235 के नीचे रहती है तो हम लोग साइडवेज हैं इस जोन के अंदर और नीचे की तरफ प्रीवियस वीक लो और मंडे क्लोजिंग हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट ओपन होता है एग्जैक्टली 25,235 के लेवल से। शुरुआत होने के बाद शुरू में एक ड्रॉप दिखाई देता है और मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहकर नीचे जाकर यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है। मार्केट एक भी बार पिछले दिन के हाई यानी कि वेडनेसडे हाई के ऊपर नहीं जाता है और हमारे पास कोई बुलिश मोमेंटम देखने को हमें नहीं मिलता। बीच में हमें 2-3 बार ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी से सेटअप दिखाई देते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर, जो कि इजीली आप लोगों को पता है कि आप लोग अब प्रैक्टिस अब तो इतनी हो ही गई होगी, इतनी सारी वीडियोस में मैं सिखा चुका हूँ कि आप लोग अब ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी को यूज कर पाते होंगे। नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को वो भी पता है कि पंच एप्लीकेशन पर मेरा ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर अवेलेबल है। आप लोग लिंक से डाउनलोड करके उसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब क्या प्लान है हमारा आगे का। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट, जैसा कल मैंने आप लोगों को डेली चार्ट पे एक चीज समझाई थी कि मार्केट ने 2 दिन से लगातार ऊपर तो गया है। 2 बार देखो, आप देखोगे 25,235 को ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मार्केट एक भी दिन पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। ये चीज अक्सर वीकनेस दिखाई देती है। और अगर आप वापस आज देखोगे, आज मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज कर रहा है, तो ये चीज दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर वीकनेस तो है। वीकनेस के कारण हमने कल भी डिस्कस किए थे, तो बार बार उसे कवर नहीं करेंगे। तो अब ऐसे सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट वीक है तो आपको, मैंने कल भी समझाया था कि आपको अपने स्टॉक्स का जो सिलेक्शन करना होता है वो बहुत ही केयरफुली करना होता है। ऐसे नहीं करना होता कि आपने कोई सेक्टर उठाया और उसमें आप कोई भी स्टॉक उठाकर जो है बाइंग सेलिंग शुरू कर दोगे। ऐसे नहीं करना। आपको हर एक स्टॉक बहुत ही पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये वाले स्टॉक के अंदर मुझे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और स्पेशली इंट्राडे करने के लिए तो आप लोग जो मेरा इंट्राडे सिलेक्शन वाला वीडियो है वो देखो आप। उसके अंदर मैंने 3-4 तरीके बताया और सबसे आसान भी तरीका बताया। उसमें से कोई भी तरीका उठाओ आप कि आप परसेंटेज चेंज सेट करके स्टॉक के अंदर इंट्राडे करना कोशिश करो। वो चीजें आपको आने दिनों में बहुत हेल्प करने वाली है। कल के लिए क्या प्लान है? सिंपल सा प्लान है कल का। हम लोग, क्योंकि मार्केट जब कह रही है कि भाई मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम लोग वीकनेस ही प्लान करेंगे। हम लोग यहाँ से ही वीकनेस प्लान कर रहे थे कि मार्केट या तो इस तरह गिरेगी या तो इस तरह से आने के चांसेस हैं। अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तब तक मार्केट मोर लाइकली इस गैप को फिल करके नीचे आएगी, हमारा प्लान था। मार्केट यहाँ गई 2-3 दिन, हम उम्मीद में थे कि इसके ऊपर अगर यहाँ जाएगी तो ऐसे, और अगर मार्केट सीधा इसके नीचे गिरती है तो ऐसे। तो कोई खास डिफरेंस प्लान नहीं है, सेम प्लान रखेंगे हम लोग, सेम लेवल्स रखेंगे, कोई लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं है। मंडे क्लोजिंग को मार्क करके रखना है क्योंकि यहाँ पर एक गैप है जो कि फिल करने के लिए प्राइस किसी भी वक्त पे इसको यूज करेगा। अगर मंडे क्लोजिंग यानी कि इस गैप के नीचे मार्केट जाता है देन वी हैव 24,970, जिसको हम यहाँ फिल करना चाहते थे कि लेफ्ट साइड में फिल हो जाए, लेकिन ये फिल वहां नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से मार्केट अब घूम कर आके से फिल करना चाहते। तो देखो, मेरे हिसाब से ये हफ्ता भले ही थोड़ा साइडवेज रहा हो लेकिन काफी हद तक हमारे बिल्कुल प्लान के हिसाब से चला है। मंडे से ही हमारा प्लान सिंपल सा ये था। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो दिन की जो मोमेंटम रही है वो वीक जरूर रही है, लेकिन प्लानिंग हमारे हिसाब से ही लगभग चली है। और जब तक जो न्यूज हैं, जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं होते, अक्सर हमें इस तरह के दिन देखने को मिलते रहेंगे। कल फ्राइडे है तो हो सकता है कि आपको लास्ट फ्राइडेज की तरह, देखो पिछले वाले फ्राइडे में भी हमें तेज मोमेंटम देखने को मिला था, आपको सिमिलरली इस तरह का प्राइस एक्शन वाला दिन देखने को मिले जहां पर आप इस गैप को बहुत तेजी से फिल करें एंड देन मार्केट स्लो हो जाए इस जगह पर। क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है देन हमारे पास नीचे काफी दूर लेवल है। अगर हम देखें तो बहुत दूर लेवल है 24,600, यानी कि यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप है। तो इतना बड़ा दिन अभी कोई खास रीजन नहीं है। अब हाँ, कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए अलग बात है। तो आप फिलहाल गैप क्लोजिंग वाले लेवल यानी कि 24,970 तक की ही एक्सपेक्टेशन कल के लिए रखिए अगर बेरिश रहता है। बुलिश का प्लान सिंपल सा है, जब मार्केट 25,235 के ऊपर जाएगा तब प्लान करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा बायस था बुलिश। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि बुलिश रहेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर तो डेली चार्ट जो था वो बड़ा वीक था, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर, जो हमारा ये 57,000 का लेवल है, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। पिछले दिन के हाई के ऊपर भी क्लोज दे रहा है, तो आज मार्केट ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये हमारा
बायस था, स्ट्रॉन्ग बायस था कि भाई मार्केट जो है कल थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाए इसमें और निफ्टी साइडवेज रहे। और हमारा यहाँ पर ये लो था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे ऊपर ना जाने की जगह पर तो हम बेरिश हो जाएंगे और प्रीवियस वीक लो को वापस टारगेट करेंगे। दो प्लान थे बैंक निफ्टी के। तो आप देखोगे इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई तो बेरिश प्लान तो हमें दिख ही रहा है, उसमें तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं हुई है। बुलिश प्लान के अंदर हमारा प्लान था कि मार्केट जैसे ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगी ये एक छोटी स्केल्प आपको 100 पॉइंट्स की मिल सकती है। ये 275 था, ये 375 था, तो 100 पॉइंट्स की स्केल्प थी। लेकिन मार्केट ओपन इसके नीचे हुई और सीधा इमीडिएटली पहले 15 मिनट के अंदर ही वापस से 57,000 आ गई और जैसे ही इसको ब्रेक करा लगातार नीचे जाती रही। तो ऑब्वियसली जो हम चाहते थे उस तरह का दिन नहीं गया, लेकिन हमारी कोई ऐसी बुलिश ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुई जिसमें हम लोग ट्रेड कर पाते। तो दिन बहुत एवरेज किस्म का दिन था बैंक निफ्टी का मेरे लिए, मेरे प्लानिंग के हिसाब से। आप इस तरह से समझिए, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहा हो। कैसा रहा हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ओवरऑल एक एवरेज दिन था बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से नहीं चला शुरुआत में। बट जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया फिर तो बहुत ही क्लैरिटी थी कि मार्केट इस तरफ बढ़ेगा। बट ये बहुत ही एंड में जाके हुआ, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। खैर, अब कल के लिए सेम प्लान रखेंगे कि प्रीवियस वीक लो और 56,328 ये हमारे लिए मेन टारगेट हो जाते हैं। बुलिश इनवैलिडेशन मतलब कि ये बेरिश इनवैलिडेशन जो रहेगा वो रहेगा वही, अगर मार्केट 57,050 को क्रॉस कर देती है तो 57,050 अगर ये क्रॉस होता है तभी हम बुलिश का कुछ प्लान करेंगे इस तरह से मंथली ओपन तक, अदरवाइज क्लियर। ये बैंक निफ्टी का प्लान है हमारा। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे, सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर रहा निफ्टी जैसा दिन। मार्केट इस हाई के ऊपर गया ही नहीं, इसके ऊपर जाता तो हमारा ये बुलिश का प्लान था। मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, साइडवेज रहा और वापस दिसंबर हाई टेस्ट करने के लिए आ गया। क्योंकि दिसंबर हाई को भी ब्रेक कर चुका है इसलिए मंडे लो, ये लेवल अभी कल के चार्ट में नहीं था, ये आप लोग मार्क करके रख लें। ये हमारा मंडे का लो है, इसी हफ्ते के शुरुआत का लो है। तो ये 82,010 का लेवल है, लगभग 82,000 आप इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। और इसके नीचे हमारा 81,700 का गैप है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर यहां तक इस गैप को फिल ही करेगा। बुलिश प्लान के लिए मार्केट को 82,783 के ऊपर जाना है, इसके अलावा कोई खास इसके अंदर चेंज नहीं है। मैंने आपको बताया था क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक स्टॉक के बारे में और बता देता हूँ। उसकी जो है एक अपडेट मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। देखो, अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए ना तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल में रहो, वहां पे लगातार अपडेट रहो, उस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। ये जो महलोग का चार्ट है इसके अंदर बड़ा बढ़िया मुझे जो है ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मैं इसका चार्ट जो मैंने ग्रुप में डाला वही आपको दिखा देता हूँ चैनल में, ये वाला। तो इसके अंदर जो है एक चीज सीखने वाली ये है, मैं आपको बस चार्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है इसमें। ये जो प्राइस एक्शन है आप ये देख रहे होगे कि ये जो रेंज है ना, जैसा मैंने आप लोगों को बोलिंजर बैंड वाली वीडियो में भी सिखाया था, एक चीज होती है मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। ये समझो कि एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर ये अधिकतर वक्त बिताया है। देखो, इस रेंज के बाहर जब भी महलोक का प्राइस गया है, ठीक है ना, इस रेंज के बाहर जब भी गया, देखो बाहर निकला तुरंत नीचे आ गया, इसके नीचे बाहर निकला तुरंत आ गया। कोविड क्रैश में बहुत तेजी से गिरा तो उतने ही तेजी से रिवर्स होकर वापस आ गया। उसके बाद जब मोमेंटम आया 21 की बुल मार्केट में, मार्केट बाहर निकला तो तुरंत फेक आउट करके वापस नीचे आ गया। इसके बाद नीचे गिरा तो आप देख रहे हो जिस तरह से कोविड के टाइम पर हमें देखने को मिला, सिमिलर रिएक्शन हमें देखने को मिली। और क्योंकि आप देख रहे हो ये इसी तरह का रिएक्शन हमें देख के प्राइस जो है पहली बार गया था, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इसी तरह का प्राइस एक्शन हमें वापस से देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक के लिए 348 कहीं ना कहीं एक तरह का फेयर वैल्यू प्राइस है, और जो ये 567 का प्राइस है ये कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा प्राइस है। तो किसी भी चीज का एक जो फेयर वैल्यू प्राइस होता है भाई, यहाँ इससे नीचे जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो 2018 से महलोक का प्राइस जब भी इस प्राइस के ऊपर गया है तो महंगा रहा है, और जब भी प्राइस इसके नीचे रहा है तो सस्ता रहा है। तो मतलब कि बायर्स यहाँ पर स्टेप इन हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स स्टेप इन हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेंज कहीं ना कहीं इस स्टॉक को बहुत पसंद है। प्राइस सस्ते की तरफ से आया है तो ऑब्वियसली जो ये सस्ते वाले पोजीशन वाले हैं ये इसको महंगा बेचना चाहेंगे, तो मोर लाइकली मार्केट ऊपर वाली रेंज की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये स्टॉक आप लोगों के लिए बेहतर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने इसको शेयर किया ग्रुप के अंदर भी। और मुझे लगा कि ये चीज आपको देखने का नजरिया सिखाएगी प्राइस एक्शन को बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ पे मैंने कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज नहीं किया, मैंने कोई एडवांस प्राइस एक्शन यूज नहीं किया, मैंने कोई पैटर्न यूज नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में सब कुछ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता। अगर आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझोगे तो शायद आप कुछ अलग और बेहतर कर पाओगे। तो आपको वो चीज समझने की जरूरत है यहाँ पर कि मार्केट जो है आपको एक ये चीज सिखा रही है कि मार्केट का फेयर वैल्यू क्या है, और मार्केट कहाँ पे अपने आप को सस्ता महसूस करती है, कहाँ पे महंगा महसूस करती है पिछले 7 से 8 सालों में। और उसी चीज का यूटिलाइजेशन आप लोग
अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको करना आता है। तो प्राइसेस को अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए, बाकी ध्यान रखिए, महलोग में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये वीडियो आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप केयरफुली पढ़ें। और सेबी आरए होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको ये चीज समझाई है, सिखाई, तो उसका मतलब ये है कि आपको गारंटेड अश्योर्ड रिटर्न यहाँ पे कुछ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। तो किसी को भी मेरे नाम से इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पर कोई रुपया ना दे, फर्जी चैनल से बचे। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ले, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बताता हूँ। काफी दिन हो गए मैंने आप लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बताया था और वो मूवमेंट आ गया है। तो जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को याद रहा होगा कि आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करता है तो आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि लिस्ट से लेके यहाँ तक ये गिर सकता है, जिसके बदले ऑल्ट कॉइन्स में आपको 15 से 30-50% तक के मूवमेंट भी देखने को मिल जाएंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स में। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स की जो ओवरऑल मार्केट है वो 10-15-20% तक बढ़ सकती है सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस के इतने से मूव से। अभी देखो, आप लोगों ने देखा कि इसको ब्रेक कर चुका है, तो ऑब्वियसली इसके पास अब ये लो और ये वाला सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस बीच में अगर ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से गिरता है तो आपके पास यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस ड्रॉप होगा और ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस बढ़ेगा, तो जो मनी का फ्लो है वो ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड्स या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखिए, तेजी से ब्रेकआउट आया है। तेजी से ब्रेकआउट जब भी आता है, ये वीकली चार्ट है, मार्केट अक्सर इस तरह से रिएक्ट करना ज्यादा पसंद करती है, तो इसका भी आपको फोकस करके चलना है। इस तरह की कैंडलस्टिक ना बन जाए कि ये ब्लैक के बाद इस तरह की ग्रीन और ये वाला जो है अगली कैंडलस्टिक आपको इस तरह की मिलती हुई दिखाई दे। अगर ऐसी कोई दिखाई देती है तो फिर आपको पता है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बट इस मूव के अंदर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करी जा सकती है। तो जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, आप लोग बेफिक्र रहें, गोल्ड विद प्रियांक पर सब्सक्राइब रहे, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। बिटकॉइन डॉलर के चार्ट में अभी देखोगे आप, हमने कल ही बात किया था कि कल की कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, तो आपने देखा कि मार्केट ने जो कैंडलस्टिक क्लोज करी है वो एक पूरी तरह से इनसाइड बार क्लोज कर दी है। हल्का सा हाई लिया है बट ओवरऑल ये इनसाइड बार ही है। तो इनसाइड बार यूजुअली इनडिसीजन को प्रमोट करती है। अगर डोमिनेंस गिरता है तो बिटकॉइन मोर लाइकली साइडवेज रहेगा, अगर डोमिनेंस साइडवेज रहता है तो बिटकॉइन मोर लाइकली पंप होगा, ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन है। इस हिसाब से आप बिटकॉइन डोमिनेंस को फॉलो कीजिए, बिटकॉइन को फॉलो कीजिए और यहाँ पर अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को प्लान कीजिए। ध्यान रखिए, मैं 114 से 115 के तक जो है करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी तक वो हुआ नहीं है 1000-2000 पॉइंट। तो एक और बार इस तरह की वीक लग के यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम बन सकता है। ऊपर से वीकेंड पास आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इन 3 दिनों के अंदर आप लोग थोड़ा सा संभल कर ही अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को प्लान करें। बात करेंगे इथेरियम यूएसडीटी की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर इथेरियम का भी अपडेट दे दीजिए। शायद मैंने दिया भी था अभी पिछले हफ्तों में, ठीक है, और मैंने एक्स पर भी पोस्ट किया था। तो अभी देखो, इसमें जो है हमारा सिंपल सा टारगेट हमें 4000 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर 2875 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो इथेरियम मोर लाइकली 4093 के टारगेट की तरफ आगे बढ़ेगा। ये ब्रेक होता है तो फिर 4700 के टारगेट के लिए आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में इस टारगेट को आप लोग प्लान कर सकते हैं। और जब भी ये देखिए, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आई भी थी, आने वाले हफ्तों में भी अगर आपको कोई करेक्शन दिखाई दे तो वहां पर बाई अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। तो ये थी आज की अपडेट। और आप लोगों ने कल जो कमेंट्स किए थे वो सारे मैंने पढ़े। जिसने बताया वीकेंड पर 2 वीडियो, जिसने बोला कि सर डेली 2 वीडियो डाल दीजिए, हर तरह के वीडियो कमेंट्स मैंने पढ़े और पढ़ रहा हूँ जो कुछ रह गए हैं आजकल में। और फिर मैं डिसाइड करके उस हिसाब से आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें अभी प्लान आउट कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि बोर्ड भी ले लिया है। अभी बोर्ड सेटअप भी बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सेटअप करानी पड़ती हैं, तो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि लाइव किस तरह से आ सकते हैं ज्यादा, और मेरे पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही होता है तो टाइम थोड़ा सा कम रहता है। बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है होल्ड विद प्रियांक पर। जैसे मैंने आप लोगों को मई में प्रॉमिस किया था कि अगले 6 महीने के अंदर चीजें बदल जाएंगी आप लोगों के लिए, अगर आप होल्ड विद प्रियांक के साथ टिके रहते हैं। उसी प्लानिंग के साथ मैं जारी हूँ। 6 महीने हमारे कब पूरे होंगे? 5, 6, 11 नवंबर में, नवंबर तक देखो आप लोगों की ट्रेडिंग के अंदर कितने बदलाव होते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।